अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीमा वाला, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48 को कंप्लीट सॉल्व करूंगा आज के लेक्चर में, इसलिए आपने जो है वो लेक्चर आखिर तक देखा है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाजमी इसको लाइक किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है t which is equal to 12t minus t क्यूब। उसने आपको इंटरवल दिया हुआ जो -3 से लेके इन्फिनिटी तक जो है ना वो आपको उसने इंटरवल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी वैसे के वैसे करें जैसे हम लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर कर चुके हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसका जो है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे जस्ट जो है ना वो ग्राफ की नोयत को जानने के लिए। इसके बाद हम जो है ना इसके एंड पे लोकल एक्सट्रीमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम चेक आउट करेंगे। उसके बाद एंड पे जो है ना हम लोग ग्राफिंग कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम सिंपल सा इसका ग्राफ बना के आपको दिखा देंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके मैं चेक करता हूं। तो वो हमारे पास है प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल, इसका हमारे पास डेरिवेटिव होगा 12 माइनस का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको आप लोग यहाँ पे जो है ना वो बोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मैंने क्या करें इसको 0 के बराबर चेक करते हैं। 12 माइनस 3t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 विच इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो ये जी आपके पास 12/3 विच इज इक्वल टू t का स्क्वायर, 4 विच इज इक्वल टू t का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं जी दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस का 2 और यहाँ पे t रह जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, एक है जी आपके पास माइनस का 2, एक है जी आपके पास प्लस का 2। लेकिन ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि -3 से इन्फिनिटी जा रहा है, इस इंटरवल से बाहर नहीं आपने जाना, इसी इंटरवल के अंदर आप लोग रह के जो है उसके इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे माइनस की बात करें तो -3 है, तो इंटरवल हमारे पास होंगे -3 से यहाँ पे -2 है तो -2 ये इंटरवल बनेगा। इसके बाद -2 से फिर जा रहा है जी +2 तक, ये इंटरवल बनेगा, इसलिए उसके बाद +2 से जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 इंटरवल्स बन चुके हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए कि -3 से हमने पीछे नहीं जाना और इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है। तो ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे इंटरवल बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, इन इंटरवल्स में से कोई भी वैल्यू लेके इस डेरिवेटिव में पुट करें, उस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कहाँ पे इंक्रीज हो रही है कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ताकि हम जो है ना वो ग्राफ को स्केच करने में और इसका लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने में हमें इजी हो। तो -2 से पीछे चलते जाए तो -3 के दरमियान -2.5 एफ प्राइम ऑफ -2.5 में पुट करके चेक कर सकता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं -2.5 इसमें पुट करता हूँ तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है। -2.5 के ऊपर नेगेटिव में आंसर आ रहा है, -2.5 आप लोग पुट करेंगे ना यहाँ पे टी की जगह पुट करके चेक करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से इंटरवल की बात करते हैं -2 2 के दरमियान कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं 0 ले लेता हूँ, मैं 0 पुट करता हूँ, इसके अंदर तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। जब पॉजिटिव में आंसर आए तो उसका मतलब कि वहां पे फंक्शन बेसिकली आपके पास इंक्रीज हो रहा है। अब इस इंटरवल की बात करें 2 से ऑनवर्ड हम 3 पुट कर सकते हैं, तो 3 में पुट कर चेक करता हूँ। एफ प्राइम ऑफ 3 इसका आंसर आएगा जी बेसिकली आपके पास नेगेटिव में, तो ये है जी आपके पास डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मजीद जो है आप लोग इनके दरमियान पॉइंट्स लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ पे चेकआउट किया। अब यहाँ पे अगर इसी को मैं यहाँ पे डिफाइन करवाऊं तो देखें जी, अगर मैं इसी को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो हमें ये बात नजर आ रही है। पहले इंटरवल को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ना -3 से -2 तक इंटरवल है, उसके बाद हमारे पास -2 से लेके 2 तक है, उसके बाद हमारे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। -3 से -2 के दरमियान हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू आई थी वो आया था नेगेटिव में, फिर हमारे पास वैल्यू आई पॉजिटिव में, फिर आया हमारे पास नेगेटिव में। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि पहले जो है ना वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली है और यहाँ से हमने पीछे नहीं जाना, यहाँ पे स्टॉप करके यहाँ पे हमने पीछे नहीं जाना, क्योंकि ये इंटरवल उसने -3 तक दिया हुआ है। -3 से हमने पीछे नहीं जाना, क्योंकि t ग्रेटर और इक्वल टू -3 इसे पीछे नहीं जाना। इसका मतलब कि यहाँ पे स्टॉप कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें जाना वो इजीली हम लोग इसका लोकल मैक्सिमा, इस लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा
और यहाँ पे हम लोग जो है ना वो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, हम चेक आउट कर सकते हैं। तो खैर चेक करते हैं, हमारे पास जो है ना बेसिकली यहाँ पे लोकल मैक्सिमम क्या होगा, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, ये देखें ये हमारे पास है ना ऊपर वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये वाली, इसको आप लोग कैसे लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर है, 2 के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से ये भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन स्टॉप हो रहा है, ये भी हमारे पास ऊपर है, तो लोकल मैक्सिमम ये भी हो सकता है। किस पॉइंट के ऊपर है ये लोकल मैक्सिमम -3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट है इसका -3, तो -3 पे भी इसका जो है लोकल मैक्सिमम हो सकता है। इसी तरह से नीचे आ जाए तो ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम, तो यहाँ पे आपके पास लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू किस पॉइंट के ऊपर, -2 के ऊपर चेंज हो रहा है तो -2, ठीक है जी। इसी तरह से लोकल मैक्सिमम हमने निकाला। आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें, अगर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम की मैं बात करूं तो हमें जो है वो कहां पे मिलेगा, बेसिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो सबसे इसका पीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास पीकेस्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यही हमारे पास का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर कहीं भी जो है वो ग्राफ नहीं जा रहा, इसका मतलब लोकल मैक्सिमम भी इसी पे होगा, एक्स इक्वल टू इस पॉइंट के ऊपर 2 के ऊपर। यहाँ बेसिकली टी वेरिएबल यूज हो रहा है, क्योंकि फंक्शन में टी वेरिएबल यूज हो तो आप लोग भी टी ही यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप लोग टी यूज कर सकते हैं, टी, और यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के पास टी है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो ये यहाँ पे ग्राफ नीचे को जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें इसका आइडिया नहीं है, तो लिखिए जी एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, हमें नहीं उसका आइडिया, ठीक है जी। ये था बेसिकली लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। अब एंड पे उसने मैं बोला होगा इसका ग्राफ भी जो है ना वो बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इस फंक्शन का वो भी स्केच करके दिखाएं, उसके लिए आप लोग ग्राफिंग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि डेस्मोस एप्लीकेशन है, उसको आप लोग इजीली यूज करके ग्राफ को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किए होंगे ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो भी लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, कैसे हम इजीली जो है किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग ये जो बेसिकली आपके पास पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 2, -3, -2, 2, इन पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि जो इस इंटरवल्स के अंदर पॉइंट है -3 इंफिनिटी के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इस फंक्शन में पुट करते जाएं, आपके पास है ना वैल्यूज फंक्शन की मिलती जाएगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास टी है, जब हमारे पास टी की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ टी, जहां जहां पे टी है वहां पे 2 पुट कर दें। हमने यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारे पास क्या बेसिकली आंसर आ रहा है, टी के ऊपर 2 के ऊपर हमारे पास आंसर है 16, अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा जी फंक्शन का 16 आएगा, तो ये पॉइंट बन गया 2 पे 16 पॉइंट बन गया। इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर चेक कर लेता हूँ, टी इज इक्वल टू -3 के ऊपर, -3 अगर मैं पुट करता हूँ फंक्शन में तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है जी -3 पे हमें आंसर दे रहा है बेसिकली -9, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे -9 आ रही है। इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट रहेगा -2, तो -2 अगर मैं पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर तो -2 पे हमें ये बेसिकली क्या आंसर दे रहा है, -16 हमें आंसर दे रहा है, -16 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है जी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग इसको देखते हो इसलिए ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे कहाँ तक वैल्यू जा रही है, बेसिकली 16 तक वैल्यू जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं जी इसकी एक्स की वैल्यू लगा लें यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे जी -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए टी की वैल्यू जब 2 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 16 है, जब टी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे इसको कर लेंगे आप लोग 5 10 15 और यहाँ पे आप लोग कर लें 20 कर लें, ठीक है, 5 10 15 और ये 20 कर लें, ठीक है जी। अब देखिए जब हमारे पास टी की वैल्यू 2 है तो फंक्शन वैल्यू 16 है, 2 के ऊपर फंक्शन वैल्यू यहाँ पे तकरीबन 16 आ रही है, -3 के ऊपर -9 आ रही है, -3 के ऊपर -9 नीचे को जाना, -5 -10 -9 तकरीबन यहाँ पे -9 यहाँ पे नीचे को आ रही है, -2 के ऊपर 16 है, तो सॉरी -2 के ऊपर -16 है, 16 नहीं है, -2 के ऊपर -16 है, तो -16 बेसिकली आपके पास -2 को -16 नीचे यहाँ पे तकरीबन आएगा जी, तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर आप लोग यहाँ पे मिलाते हैं तो ये पॉइंट इसके साथ यहाँ पे इस तरह मिल रहा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ से इस पॉइंट से जाके यहाँ से होता है उस तक चलता जाएगा, इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनेगा। मजीद इसको क्लियर करने के लिए आप लोग डेस्मोस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या फिर मजीद इस इंटरवल से मजीद पॉइंट ले लें
3 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, फिर 4 पे चेक कर लें, फिर 5 पे चेक कर लें, मजीद आप जो है वैल्यूज लेंगे तो उसी तरह से आपके पास एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ये बेसिकली आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे ऊपर वैल्यू ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम किससे ऊपर है, t T2 पे सबसे पीकेस्ट वैल्यू है, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं। और कहाँ पे जी इसकी ये लोकल मैक्सिमम कहाँ पे, लोकल मैक्सिमम t2 पे, t2 पे यही लोकल मैक्सिमम है और यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ये आपके पास क्या है जी, बेसिकली ये सबसे नीचे है, तो ये बेसिकली क्या होगा यहाँ पे लोकल मिनिमम। अब ये अगर आप नीचे को कहाँ तक जा रहा है इसका मैं आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब इसका एब्सोल्यूट मिनिमम हमें नहीं पता। इसी तरह से ये -3 के ऊपर हमारे पास क्या होगा, -3 के ऊपर हमारे पास लोकल मैक्सिमम ऊपर है तो लोकल मैक्सिमम होगा। इसी तरह से हमारे पास इस तरह ग्राफ चलता जा रहा है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है f t which is equal to t cube minus 3t square माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक जाना, 3 से आगे आप लोगों ने यहाँ पे नहीं जाना। तो बात करते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट में, कहता है जी f प्राइम ऑफ t which is equal to 3t का स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा जी आपके पास बेसिकली 6t। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम जो है उसके क्रिटिकल पॉइंट को चेक आउट करने के लिए इसको 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं, -6t which is equal to 0। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना वो t को भी कॉमन ले सकते हैं, 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा जी t - 2 which is equal to 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें जी 3t भी 0 के बराबर है, तो 3t को भी 0 के बराबर रख देते हैं और t - 2 को भी 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली t की वैल्यू क्या आ रही है जी, t की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है और यहाँ पे आपके पास t की वैल्यू आ रही है 2, यानी कि यही दो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स बन चुके हैं। अब हमने इंटरवल को भी साथ मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है जी, यहाँ पे 0 तक जा रहा है, उसके बाद 0 से जा रहा है बेसिकली 2 तक, उसके बाद 2 से जा रहा है, एंड पॉइंट क्या है जी इसका 3, 2 से 3 तक जा रही है हमारे पास के 3 इसके इंटरवल्स बने हैं। ये दो हमारे पास के क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब देखेंगे 0 से नेगेटिव की तरफ कोई भी यहाँ पे पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज के यहाँ पे पुट कर देता हूँ f प्राइम ऑफ -1 पुट करके चेक करता हूँ इस फंक्शन में, तो -1 पे क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से -1 पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सी उसने वैल्यू ली हुई है 1 पे, सॉरी 0 से 1 पे चेक कर लेते हैं f प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है जी बेसिकली नेगेटिव में। जब नेगेटिव में वैल्यू आ रही है इसका मतलब फंक्शन वहां पे क्या हो रहा है जी डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या उसने वैल्यू 2 से 3 के दरमियान 2.5 ले सकता हूँ। 2.5 जब उसने वैल्यू ली है तो वहां पे भी हमारे पास फंक्शन में वैल्यू दे रहा है जी पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में आ रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जी। अब हम जैसे इसको जो है रफली यहाँ पे स्केच करके चेक करते हैं। हमारे पास इंटरवल है जी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, उसके बाद है जी हमारे पास 0 से लेके 2 तक, उसके बाद है जी हमारे पास 2 से लेके 3 तक, और यही हमारे पास बेसिकली 3 इसका एंड पॉइंट, से आगे हमने नहीं जाना। तो माइनस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दे रहा था पॉजिटिव में, फिर हमारे पास वैल्यू दे रहा था नेगेटिव में, फिर हमारे पास वैल्यू दे रहा है जी पॉजिटिव में। देखें पहले इसकी जो है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर इसकी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 स्टैंड पॉइंट है, इससे आगे हमने नहीं जाना। अब अगर पीछे की बात करें तो पीछे को अगर आए तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें इसका आइडिया नहीं है। अब यहाँ से आप लोग इजिली रफली इसका चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपके पास जाना लोकल मैक्सिमम है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि लोकल मैक्सिमम जिसका ये भी लोकल मैक्सिमम है और ये भी लोकल मैक्सिमम है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे है और एट एक्स इज इक्वल टू ये एंड पॉइंट कौन सा बेसिकली 3, तो 3 पे है, ठीक है जी। लोकल मैक्सिमम कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर है। लोकल मिनिमम की बात करें तो ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम, तो लिखें जी यहाँ पे लोकल मिनिमम का एग्जिस्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है 2 के ऊपर एट एक्स इक्वल टू, ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही यहाँ पे आ रही है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पॉइंट पे कह सकते हैं आप एक्स इक्वल टू किस पे चेंज हो रहा है 0 पे। एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो डजंट एग्जिस्ट, को नीचे कहां तक जा रहा है इसका आइडिया नहीं है। अब इसका जनाब ग्राफ स्केच आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जनाब हम लोग चेक कर लेते हैं पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास बेसिकली फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर मैं एक्स जो है ना वो 0 रखता हूँ, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टी यूज हो रहा है, एक्स नहीं है, यहाँ पे भी आप टी लिखेंगे, टी वेरिएबल यूज हो रहा है क्योंकि एक्स का हम लोग जो है ना वो यूज हो चुके हैं।
टी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं टी 0 रखता हूँ जी, एट टी इज इक्वल टू 0, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी जी एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू, अगर मैं टी 0 रखता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी 0 ही आनी है। 3 रखता हूँ अगर मैं एट टी इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आनी है, 3 पे भी अगर चेक करेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 ही आएगी। अब देखें एक चीज यहाँ पे, अगर टी की वैल्यू 0 और 3 दोनों पे आपके पास 0 आ रही है तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो 0 पे भी है और 3 पे भी है। यहाँ पे 3 भी लिखेंगे, देखें क्योंकि 0 पे और 3 पे सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कि 0 पे भी सबसे ऊपर पीकेस्ट पॉइंट है और 3 के ऊपर भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों पे वैल्यू 0 आ रही है तो फिर दोनों इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम होंगे, 0 भी होगा 3 भी होगा, ये बात आप ज़हन में कर लें। तो अगर मैं पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर एट एक्स टी इज इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 पे आ रही है जी बेसिकली, अगर मैं 2 यहाँ पे रखता हूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी तकरीबन -4, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ से इजीली आप लोग उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है। देखें जी 0 पे हमारे पास 0 था, ये 0 पे 0 कर रहे हैं, ये पॉइंट बन गया। 3 पे 0 है तो 1 2 3, 3 पे भी 0 है, ये कर लें। 2 पे -4 है और 2 पे जी हमारे पास नीचे को आ जाए यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4, 2 पे -4, यहाँ पे हमारे पास का पॉइंट आ रहा है। तो ग्राफ जो है ना इसका आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा जी, यहाँ से चलता हुआ आएगा और यहाँ से इस पॉइंट से गुजरता हुआ यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो है ना आपके पास 3 है, यहाँ से हमने आगे वैसे नहीं जाना, तो ये बेसिकली इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे भी ये कर्व है भाई, इस तरह से कर्व फॉर्म में आ रहा है। तो आप देखें यहाँ से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अपने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा का। लोकल मैक्सिमम जो सबसे ऊपर है ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मैक्सिमम 0 पे और 3 पे है। लोकल मिनिमम कहाँ पे है, नीचे ये 2 के ऊपर है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे ऊपर वाले पॉइंट भी ये 2 हैं, 0 और 3 है। एब्सोल्यूट मिनिमम नीचे को जाना, वो ये नीचे को कहाँ तक जा रहा है हमें इसका आइडिया नहीं है। ये था हमारे पास जाना वो कंप्लीट इसकी स्केचिंग, एंड ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है अच्छा x x क्यूब ओवर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x 0 से लेकर इनफिनिटी तक इसने आपको इंटरवल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें जी इसका हम लोग डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। अच्छा x विच इज इक्वल टू, ये तो 1/3 वैसे का वैसे साइड पे लिख लें, 3x की पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस ये बन जाएगी आपके बेसिकली 4x प्लस ये बन जाएगा आपके पास बेसिकली 4 बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, तो h प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखें आप लोग इसका ये है जी बेसिकली आपके पास यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसके क्रिटिकल पार्ट्स निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रख देते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये आपके पास आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब 0 से जा रहे इन्फिनिटी की तरफ, तो इंटरवल बनेगा 0 से लेकर 2 तक और 2 से इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारे पास दो इंटरवल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब 0 2 के दरमियान वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 ले सकता हूँ मैं, h प्राइम में 1 लिया। अगर मैं 1 पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर तो 1 माइनस 2 -1 -1 का स्क्वायर भी 1 नहीं रहना है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद 2 से इन्फिनिटी में 3 ले सकता हूँ, 2 से आगे जो है 3 ले सकता हूँ, 3 माइनस 2 h प्राइम ऑफ 3। अगर मैं 3 पुट करता हूँ 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास है ना वो पॉजिटिव में ही आंसर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमें फंक्शन भी, क्योंकि देखें इसका बेसिकली स्क्वायर है और स्क्वायर की वजह से जो भी वैल्यू हमें पुट करेंगे वो पॉजिटिव में ही आएगी, नेगेटिव में नहीं आ सकती। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इसको यहाँ पे रफली जो है वो स्केच करके चेक करूंगी, इंटरवल 0 से लेकर 2 तक, उसके बाद हमारे पास 2 से जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आई थी पॉजिटिव में और यहाँ भी वैल्यू आई हमारे पास पॉजिटिव के अंदर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी चेंज नजर आता नहीं आ रहा आपको, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी चेंज होता नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ना तो यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई जो है ना आपको एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेकआउट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स के ऊपर जब हम फंक्शन की वैल्यू चेकआउट करते हैं। देखिए इस इंटरवल के दरमियान को भी आप लोग पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 0 भी इंक्लूड है। तो अगर मैं 0 इस फंक्शन में पुट करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास है ना वो h ऑफ 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया हूँ जी 1, अगर मैं 1 इस फंक्शन में पुट करके चेक करता हूँ,
अगर मैं 1 पुट करता हूँ ये बनेगा जी आपके पास 1/3 माइनस ये हमारे पास -2 और +4 आ रहा है। कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी क्या यहाँ पे वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू हमें दिया है जी बेसिकली 2.33 समथिंग है, चलता जा रहा है जी यहाँ पे। इसी तरह से मैंने और वैल्यू यहाँ पे ली हुई है 3 ली हुई है, तो 3 भी आप लोग फंक्शन पुट कर चेक कर सकते हैं 3 भी आपको क्या आंसर दे रहे हैं। तो अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 का क्यूब होगा 27 और ये बन जाएगी 27/3 9। तो 9 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 को 2 से 18 हो जाएगा। तो 9 माइनस 18 9 माइनस 18 और यहाँ पे जी आपके पास 3 पुट करेंगे तो 12 + 12 हो जाएगा। ये मेरे पास 3 पे इसकी वैल्यू भी 3 ही आ रही है। अब इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो आप लोग यूज करते हो आप लोग यहाँ पे इजीली ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास 0 पे 0 ही था, ये 0 पे 0 है और इसका जो है वो एंड पॉइंट भी 0 है, 0 से पीछे हमें नहीं जाना, ठीक है। 1/2.3 ये लेट्स सपोज 1 है, 1 पे तकरीबन जाना वो आपके पास ये 1 और ये 2 और ये 3 1 2 3 1/2 पॉइंट समथिंग दे रहा है, ये पॉइंट बन जाएगा। 3 पे 3 दे रहा है, 3 पे क्या दे रहा है जी 3 की वैल्यू दे रहा है ये। तो ये आप लोग जो है उसको अगर करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे बनेगा, ये कुछ इस तरह से जो है आपको इसका ग्राफ बनेगा। और यहाँ से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पीक है सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन से, ये 0 पे है। इसका मतलब कि आप लोग इसे जज कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है एट x = 0, सबसे लोएस्ट पॉइंट से नीचे ग्राफ नहीं जा रहा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम एट x = 0 कह सकते हैं। इसी तरह से लोकल मिनिमम भी कह सकते हैं, लोकल मिनिमम भी नीचे ये x = 0 के ऊपर है। आप लोकल मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी कर्व नहीं माननी, बेसिकली जब आप लोग इसको जो है वो ड्रा करेंगे सही तरह से तो ये यहाँ पे कोई खास कर्व नहीं मानी। यहाँ पे अगर आप लोग टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो किसी सिंगल पॉइंट टच करके नहीं गुजरी, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास जो है वो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो ऊपर की वैल्यू चलती जा रही है, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मिनी आइडिया कहाँ तक जा रही है। इसका मतलब है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करता, ठीक है जी। ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। तो ये जी हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है k of x which is equal to x की पावर 3 + 3x square + 3x + 1 माइनस इनफिनिटी से लेके 0 तक उसने आपको इंटरवल दिया हुआ है। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x + 3, ठीक है जी। अब इसको जो है ना ये आपके पास है बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको आप लोग जो है ना वो 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट कर सकते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 6x + 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस 2x + 1 विच इज इक्वल टू 0। ये 3 तो 0 के बराबर हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1 इक्वल टू 0। अब एक इसका फार्मूला, ये फार्मूला बेसिकली x + 1 का स्क्वायर, x + 1 इसको स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 + 2x, ठीक है, इसका फार्मूला है। अब ये हमारे पास बन जाएगा x + 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, ये आगे जाकर बस क्रिटिकल पॉइंट। अब -1 आया तो माइनस इनफिनिटी से लेके -1, इसके बाद कहां तक जा रहा है जी -1 से लेके आगे 0 तक जा रहा है। ये जी बेसिकली इसके दो इंटरवल्स यहाँ पे हमारे पास बन चुके हैं। अब -k' है ना, तो -1 से नीचे -2 ले सकते हैं। अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आंसर दे रहा है जी 3 के पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, जब पॉजिटिव माइनस करो तो यहाँ पे फंक्शन बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से आप इस टेबल की बात करें 0 और -1 के दरमियान आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं जी माइनस का 0.5। तो अगर मैं माइनस का 0.5 यहाँ पे पुट करके चेक करता हूँ तो माइनस का 0.5 चेक करते हैं 3 इंटू माइनस का 0.5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस का 0.5 उसके बाद जी प्लस 3, तो ये आगे 0.75 के पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। ये भी यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है जी। आप देखें जी यहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ से कोई इतना खास आइडिया नहीं हो रहा, माइनस इनफिनिटी से माइनस का 1 और माइनस के 1 से लेकर 0 तक आ रहा है। तो देखें जी यहाँ पे बेसिकली माइक की प्रॉब्लम की वजह से जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन साउंड रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्योंकि दोनों का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को लेकर इस फंक्शन में पुट करेंगे। पॉइंट कौन से लेंगे जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करते हो, 0 से लेकर -∞ के अंदर अंदर जो पॉइंट्स लेके
इस फंक्शन में पुट करेंगे, कुछ हमारे पास है ना वो वैल्यूज आएंगी, उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हम इसका ग्राफ स्केच किया। ग्राफ स्केच करने के बाद हमने चेक आउट कर लिया इसका कहाँ पे मिनिमा कहाँ पे मैक्सिमा। देखिए इस में जीरो भी इंक्लूड है, तो जीरो में पुट किया इस फंक्शन के अंदर हमारे पास वैल्यू आई है 1, -2 इसमें से पुट किए इसमें तो वैल्यू आई हमारे पास -1 पुट किया इसमें फंक्शन में तो वैल्यू आई 0। अब देखिए जीरो पे वैल्यू आ रही है 1, तो जीरो पे वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे पॉइंट लगा। -2 पे -1 है, ये -2 पे -1 यहाँ पे पॉइंट लगा। -1 पे 0 है तो ये -1 पे 0 है तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। अब यहाँ से आप लोग इजीली जज कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्योंकि 1 से आगे नहीं, ये है ना एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 से आगे नहीं जा रहा है, यही इस पे यहाँ पे स्टॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जनाब आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पीकेस्ट पॉइंट यही है, तो लोकल मैक्सिमम भी यही है एट एक्स इक्वल 0 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी यही है एट एक्स इक्वल 0, यही इसका पीकेस्ट पॉइंट है और यही इसका लोकल मैक्सिमम है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है ना टेंजेंट लाइन ड्रा करवाते हैं तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट टच करके गुजरते हुए किसी सिंगल पॉइंट टच करके नहीं गुजर रही, क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो रही है टेंजेंट लाइन। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास कोई भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नीचे आ जाए तो यहाँ पे नीचे को ग्राफ चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है इसका आइडिया नहीं है। इसका मतलब ना तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करता है ना इसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन माइट भी थोड़े से लेंथी हो लेकिन सेम प्रोसेस है, सेम जो है ना वो इसका मेथड है। अगर आपको कहीं से कोई मसला होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का भी लाजमी ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।